कन्या हारी नहीं है, ममता बनर्जी हारी नहीं है, उनको हराया गया है। और बंगाल में तो भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और दिन दहाड़े वोट चोरी हुई है। और वोट चोरी के कीचड़ में भाजपा का कमल खिला है। इस देश में जहाँ जहाँ वोट चोरी का कीचड़ फैलता है, वहाँ वहाँ भाजपा का कमल खिलता है, क्योंकि आयोग से बेईमानी करा के चुनाव जीतते हैं और पिछले दरवाजे से जनादेश की चोरी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी इसके खिलाफ लाखों लोगों को लेकर निकलेंगी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगी। जी, इससे टी पिट्टी गुम हो गई और नरेंद्र मोदी को टीवी पर आके सरेंडर करना पड़ा। बंगाल में अग्नि कन्या हार गई सर। अग्नि कन्या हारी नहीं है, ममता बनर्जी हारी नहीं है, उनको हराया गया है। और बंगाल में तो भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और दिन दहाड़े वोट चोरी हुई है। और वोट चोरी के कीचड़ में भाजपा का कमल खिला है। इस देश में जहाँ जहाँ वोट चोरी का कीचड़ फैलता है, वहाँ वहाँ भाजपा का कमल खिलता है, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता तो अब गिरती जा रही है। तो अभी एक ही इनके पास रह गया है कि ये पूरे सिस्टम को ध्वस्त करके चुनाव आयोग से बेईमानी करा के चुनाव जीतते हैं और पिछले दरवाजे से जनादेश की चोरी करते हैं। और बंगाल में भी यही हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी इसके खिलाफ लाखों लोगों को लेकर निकलेंगी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगी। जी। सर, जिस तरह से कहा जा रहा था कि ममता दीदी जो हैं अगर हारती हैं तो सड़क पे उतरेंगी, अभी भी आपने कहा, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनता उनको खुद सड़क पे ला दी, अब क्या सड़क पे दोबारा उतरेंगी? नहीं नहीं, भाजपा के लोग तो ऐसे किसान आंदोलन का भी मजाक करते थे कि खालिस्तानियों का आंदोलन है तो इसका आंदोलन है तो उसका आंदोलन है। लेकिन बाद में जब किसानों ने आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और नरेंद्र मोदी को टीवी पर आके सरेंडर करना पड़ा। और नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो भाजपा का ये पुराना तरीका है कि वो सबका मजाक उड़ाते घूमते हैं, लेकिन उससे होता नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा था, चुनाव के पहले ही कहा था कि यदि वोट चोरी होगी तो मैं 15 लाख लोगों के साथ सड़कों पर निकलूंगी। ममता बनर्जी की एक छवि रही है। बहुत कम उम्र में ही उनका नाम अग्नि कन्या पड़ गया था बंगाल में। और 1974 में वो पहली बार खबरों में आई थी, जब कलकत्ता में जयप्रकाश नारायण गए थे और वो जेपी की कार पर चढ़ गई थी। तो ये सब उनकी छवि है कि स्ट्रीट फाइटर की। और जिस तरह से इन लोगों ने एसआईआर के माध्यम से 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए मतदाता सूची से, जिस तरह से वहाँ बेईमानी से चुनाव जीता गया है, तो इसकी इसकी तो प्रतिक्रिया होगी ही। जी। सर, जिस तरह से ममता लंबे समय तक मतलब बंगाल में मतलब इस बार मतलब क्या ऐसा हुआ कि उनको मतलब हार का सामना करना पड़ा? मैंने तो वजह बताई ना, वोट चोरी। वोट चोरी हुई है, इस बार कुछ हुआ नहीं, वोट चोरी हुई है। देखिए, जो ज्ञानेश कुमार है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं देश के, वो बिल्कुल खुलेआम भाजपा का एजेंट बन गए हैं। बताइए, चुनाव आयोग के एक्स हैंडल पर तृणमूल कांग्रेस पर हमले किए जा रहे थे। ये तो बिल्कुल बेशर्मी वाली बात हो गई। आपको निष्पक्षता दिखानी चाहिए थी। अब क्रिकेट का मैच और अंपायर ही एक टीम में शामिल हो जाए तो फिर क्या मैच का नतीजा होगा। लेकिन शुरू से ही इस तरह का माहौल रहा। इतने ज़्यादा अर्धसैनिक बल को वहाँ भेज दिया गया था, सीआरपीएफ को। लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। ममता बनर्जी के भतीजे ने कहा भी कि बस राफेल की तैनाती बच गई है। और इन सीआरपीएफ के जवानों ने मतदाताओं को डराया है, धमकाया है, कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं को। अजय पाल शर्मा जैसे आईपीएस अधिकारी को भेज दिया गया, जो कहने के लिए आईपीएस है लेकिन भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है। 5 सालों के लिए उनको भेजा गया ना सर वो। अब तो डिप्टेशन ही हो गया है। हाँ। तो ये है। तो इस तरह से जो मतलब स्थिति बनी है, ये सब बहुत गलत स्थिति है और इस देश में मतलब मैंने कहा कि लोकतंत्र जो है काफी ज्यादा खतरे में आ गया है। जी। सर, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव गए थे बंगाल चुनाव में प्रचार करने, ममता दीदी का खेसारी लाल यादव, तो ऐसे सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं कि ये लोग तो अपना सीट तो बचा ही नहीं पाए थे, तो ये ऐसे लोग को बुलाएंगे तो हारेंगे ही ना? नहीं, मीम बनने का क्या है, मीम तो किसी पर बन सकता है। सरेंडर मोदी ने भी प्रचार किया वहां बंगाल में जाके। अब कोई बोले कि जो आदमी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर देता है वो क्या प्रचार में जाएगा। देखिए, मीम तो आजकल हर चीज पर बन जाता है। लोगों के पास बहुत फालतू टाइम है, किसी भी चीज पर मीम बन जाता है। चुनाव में जीत हार होती रहती है। लेकिन अभी बंगाल में जो कुछ हुआ है उससे मैं इसलिए निराश हूँ क्योंकि उसमें मुझे एक तरह से मतलब नंगा नाच दिखाई दिया है बेईमानी का और धांधली का। ये धांधली से भी आगे की चीज हुई है, इसको धांधला कहते हैं। धांधली भी छोटी मोटी ही होती है। बंगाल में जो कुछ हुआ है वो धांधला हुआ है। जी।
सर, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, कैमरा ऑफ मतलब किया गया है, तो इस तरह की चीजें। अब हो सकता है जब चुनाव आयोग और पूरी भारत सरकार गुंडागर्दी पर ही उतारू हो जाए, तब तो कुछ हो सकता है ना? तब तो आप कुछ कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी के साथ भी हो सकता है मारपीट की गई हो। तो मैंने कहा ना कि जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ है। ऐसे चुनाव तो देखिए उत्तर कोरिया में होते हैं। उत्तर कोरिया में चुनाव होते हैं तो 99.999% मतदान होता है। उसमें किम जोंग उन को 99.999% वोट मिल जाते हैं। चुनाव मखौल होता है। पैच देखिए तो। आज क्या है? महिला दिवस है। हैं? आज स्टार्ट करो। एक एक मिनट रुक जाइए। जी। महिलाएं ही महिलाएं पहुंच चुकी आएंगी आएंगे सर पड़ोस में, हैं। चिंता नहीं करें। हाँ हाँ, इसको आने दीजिए, लोग को एक एक करके हम्म, वन तब तक करो। से वन का हाँ, फोटो। स्टार्ट करें। फोन है, मतलब सर से पूछ रहे हैं, स्टार्ट हाँ करें। स्टार्ट कीजिए, बीच में बेल बजेगा जी। ना। हाँ। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मतलब सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि विपक्ष जब जब हारा है तब तक कहता है कि मशीनरी की जीत है, तो जहां उनकी जीत होती है क्या वहां मशीनरी काम नहीं करता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि बात की जा रही है कि वोट चोरी हुई है तो उसके तथ्य हैं, उसके आधार हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष हवा में बात कर रहा है। राहुल गांधी ने तो कई बार संवाददाता सम्मेलन करके दिखाया है, तथ्यों के साथ दिखाया है किस तरह से वोट चोरी हुई है। और यदि बिहार के संदर्भ में आपने देखा होगा, 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत 90 लाख लोगों के नाम वोट काट दिए गए। तो ये सब ठोस साक्ष्य है ना? और वोट चोरी अब एक लोग समझ गए कि तथ्य। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग ज्ञानेश कुमार को बधाई दे रहे हैं जी। बंगाल की जीत के जी। लिए। पहली बार हुआ होगा कि भाजपा की जीत हुई और लोग चुनाव आयोग को बधाई दे रहे हैं। क्योंकि एक आम आदमी, एक बच्चा बच्चा जान गया है कि बंगाल में भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो ये बहुत दुख की बात है कि चुनाव आयोग इस तरह से कर रहा है। जी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से बंगाल चुनाव में हुआ वो कहीं ना कहीं मतलब लोकतंत्र की हार है। बहुत सारी मुद्दे पे हमने बात किया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। नमस्कार। धन्यवाद।